बरसात का मौसम शुरू होते ही आसमान में काली घटाएं छा गई थीं। दूर पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव दुर्गापुरा में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में था आरव का ससुराल पुराना लेकिन बेहद सुंदर हवेली जैसा घर, जिसके चारों ओर बेलों की दीवारें और बरामदे में लगी पुराने समय की लकड़ी की खिड़कियां थीं। आरव की शादी को 3 महीने हुए थे और यह उसकी शादी के बाद पहली बार था जब वह अपनी पत्नी सिया के साथ ससुराल जा रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सफर उसके लिए एक ऐसी याद बन जाएगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जैसे ही दोनों ससुराल पहुंचे, हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गईं। हवेली का दरवाजा खुलते ही घर की बहुएं, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे निकल आए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि बरसात के मौसम में ससुराल की रौनक ही कुछ और होती थी। हर तरफ मिट्टी की खुशबू, पेड़ों से गिरती बूंदें और घर के पीछे बहती छोटी नदी की मधुर आवाज मन को शांत कर देने वाली थी। लेकिन आरव को नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। रात होते होते बारिश तेज हो गई, इतनी तेज कि हवेली की छत पर रखी पुरानी टीन की चादरें हिलने लगीं। घर का माहौल मजेदार था। सब लोग खाने के बाद एक जगह इकट्ठे हुए। तभी सिया की मौसी बोली, आरव बेटा, ध्यान रखना, यहाँ बारिश शुरू होते ही सबको नींद आ जाती है। पूरा घर सो जाता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, जाग ही नहीं सकता। आरव ने इसे मजाक समझ लिया और हंसते हुए बोला, अच्छा, बारिश नींद दिलाती है या आपका घर जादू करता है? सब लोग हंस पड़े, मगर किसी की हंसी में हल्का डर भी था जिसे आरव ने महसूस नहीं किया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, सबके कमरे में जाने का समय हो गया। हवा में ठंडक थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरव कमरे में पहुंचा और सिया के साथ लेटते ही उसे लगा कि उसके सिर पर कोई नरम सी रुई रख दी गई है। पलकें भारी होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। सिया, मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे जबरदस्ती सुला रहा है। सिया मुस्कुराई नहीं, बल्कि हल्का डरते हुए बोली, मैंने कहा था ना, यह घर बारिश में सोने के लिए मजबूर कर देता है। तुम जागने की कोशिश भी करोगे तो नहीं रह पाओगे। आरव चौंक गया, लेकिन नींद इतनी तेज आई कि वह कुछ समझता उससे पहले गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बाहर हल्की धूप थी और घर में सब जाग चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सबके चेहरे पर एक अजीब थकान थी, जैसे रात को किसी ने लगातार उनका दिमाग दबाया हो। दादी ने चाय देते हुए कहा, बेटा आरव, पहली बार तो सबको ऐसा ही लगता है। यह घर बरसात में ऐसे ही प्रतिक्रिया देता है। आरव के मन में सवालों की बारिश होने लगी। क्या यह हवेली सच में कोई रहस्य छुपाए हुए थी? दूसरी रात फिर वही हुआ। बारिश शुरू हुई और पूरा घर पलक झपकते सो गया। आरव ने इस बार संघर्ष करने की कोशिश की। उसने खिड़की खुली रखी, ठंडा पानी पिया, खुद को जगाए रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बारिश की आवाज उसके कान में पड़ी, बिल्कुल किसी लोरी की तरह उसके अंदर नींद की लहरें उठने लगी। वह चाहे कितना भी लड़ता, नींद जीत ही जाती। सुबह उठकर उसने सिया से पूछा, ये घर ऐसा क्यों है? बारिश में सब क्यों सो जाते हैं? क्या हुआ था यहाँ? सिया ने कहा, मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। तीसरे दिन बारिश तूफान में बदल गई। बिजली चमक रही थी, हवा चीख रही थी और हवेली की पुरानी खिड़कियां जोरों से हिल रही थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। आरव की नींद को जैसे किसी ने खींचकर तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि घर के पीछे वाले हिस्से से कोई अजीब सी एक तरंगें आ रही थीं, जैसे कोई पुराना घड़ा या दीवार के पीछे से आवाजें निकल रही हों। बाहर का तूफान इतना तेज था कि घर की नींव कांप रही थी। वह डरते डरते बाहर निकला। पूरा घर गहरी नींद में था, कोई हिल भी नहीं रहा था। ऐसा सन्नाटा कि पानी गिरने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। आरव पीछे के आंगन की ओर गया। वहां उसने देखा, पुरानी जमीन के नीचे से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसे लगा आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन रोशनी बढ़ने लगी। वह झट से अंदर भागा और सिया को जगाने की कोशिश की, पर वह किसी मूर्ति की तरह सोई हुई थी। कोई हिला भी नहीं सकता था। अगले दिन जब तूफान शांत हुआ, आरव ने सबको बताया कि रात वह जागा था। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने वो रोशनी देख ली? यह घर बारिश में इसलिए सुला देता है ताकि कोई उस हिस्से में न जाए। वहां हमारे पुरखे एक मटका दबा कर गए थे, जिसमें एक प्राचीन जड़ी बूटी है, नींद लाने वाली धूल। जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन में जाती हैं, वह धूल हवा में खुलकर पूरे घर में फैल जाती है। इसीलिए कोई जाग नहीं सकता। आरव डर गया, लेकिन अब उसे ये बात दिलचस्प भी लगी कि उसका ससुराल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक रहस्य था। अब उसका मन करता था समझे कि वह जड़ी बूटी क्या थी। अगले कुछ दिनों तक बारिश चलती रही।
हर रात नींद, हर सुबह हैरानी। धीरे धीरे आरव इस एहसास का आदी हो गया कि यहाँ बारिश का मतलब गहरी नींद है। फिर एक दिन वह जड़ी बूटी आखिर खुल गई। घर के पीछे की पुरानी दीवार अचानक ज्यादा बारिश सह नहीं पाई और आधी ढह गई। सभी लोग जागे और वहां जाकर देखा एक पुराना मिट्टी का घड़ा जमीन पर टूटा पड़ा था। उसमें भूरी नीली खुशबूदार मिट्टी थी। दादी रो पड़ी और बोली, अब यह घर सामान्य हो जाएगा, अब बारिश में नींद नहीं आएगी। और सच में उस रात पहली बार सभी जागे रहे। घर में पहली बार इतनी बारिश के बावजूद बातें, हंसी और कहानियां चली। आरव को लगा जैसे घर एक कैद से मुक्त हो गया हो। कहानी के आखिरी हिस्से में सिया मुस्कुराकर बोली, अब हमारा ससुराल बारिश में सोने वाला नहीं रहा। आरव ने जवाब दिया, अच्छा है, अब मैं बारिश की हर रात तुम्हारे साथ जागकर इस जगह की खूबसूरती महसूस कर सकूंगा। इस तरह बारिश में सोने वाला ससुराल एक रहस्य से भरी खूबसूरत याद बनकर रह गया, जहां नींद, प्यार और पारिवारिक राज ने मिलकर एक अनोखी कहानी रची। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।